जब सईदा ज़ैनब काफ़िला लेकर दमिश्क पहुंची, बाज़ारों और घरों की छतों पर लोग जमा हो गए थे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये कटे हुए सर किन के हैं। लोगों ने पूछा, ऊँट के कजामों पर ये कौन है? सिर्फ यही ऐलान किया हुआ था कि कैदी हैं आ रहे हैं, बागी थे, बागियों को कत्ल कर दिया गया। अब बागियों के सर दरबार यजीद में पहुंचाए जा रहे हैं। लोग बागियों को देखने के लिए छतों पर चढ़े। किसी को कुछ मालूम नहीं, कुछ खबर नहीं, कोई पहचान नहीं कि दमिश्क में, बाज़ार दमिश्क में भीड़ हो गई। काफ़िला रुक गया। भूख थी, प्यास थी, परेशान हाली थी। छतों पर लोग जमा थे। इनमें बूढ़ी खातून थी। इस खातून ने देखा कि कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं। इसने पानी, कुछ खाने की चीज़ें, कपड़े, दुपट्टे और कुछ ज़रूरी सामान भेजा। सईदा ज़ैनब ने सारा कुछ देखकर इस खातून को बुलवाया और उससे कहा, बीबी तूने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। कूफा से लेकर दमिश्क तक किसी ने हमें पूछा तक नहीं, किसी ने हमारा हाल की खबर नहीं ली। तुम कौन हो? इसने कहा, मैं छोटी उम्र में मदीना रहती थी, सईदा फ़ातिमा की खादमा थी। इनका जब विसाल हो गया तो मदीना छोड़कर दमिश्क आ गई। सईदा ज़ैनब ने कहा, तुमने क्या समझकर इतनी बड़ी भलाई की? उसने कहा, मुझे और तो कुछ मालूम नहीं। सईदा फ़ातिमा का आखिरी वक्त था। मैंने अर्ज़ की, बीबी मुझे कोई वसीयत कर दें, तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी, जब कभी तुझे कैदी नज़र आए तो इनसे अच्छा सलूक करना और इनकी खिदमत करना। मैंने तो देखा कि कैदी हैं, मुझे इनकी वसीयत याद आ गई। ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला है तो सईदा फ़ातिमा की वसीयत पर अमल करके ये कैदियों के लिए सारा कुछ किया। सईदा ज़ैनब फरमाने लगी, अल्लाह तुझ पे राज़ी हो, अल्लाह तुझे अजर दे और तेरा भला हो। बता, तुमने हमसे नेकी की, भलाई की, हम तेरे लिए क्या दुआ करें? इस खातून ने कहा, बीबी मेरी एक ही आरज़ू है, वो दुआ कर दें। पूछा, क्या आरज़ू है? जब मैं वहाँ से चली थी तो सईदा फ़ातिमा के छोटे छोटे दो शहज़ादे हसन और हुसैन थे और बीबी ज़ैनब थी। मासूम बच्चे थे। अब ज़माना गुज़र गया है, मेरी इस वक्त से आरज़ू है, मुझे कभी हसन, हुसैन और बीबी ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। दुआ कर दें, मुझे इनकी ज़ियारत नसीब हो जाए। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल हो गई। मैं ज़ैनब हूँ जो कैदी हूँ, जिसका सर कटा हुआ नेज़े पर देख रही हो, ये हुसैन है। वो बहुत रोई। फिर सईदा ज़ैनब काफ़िला लेकर दरबार यजीद में पहुँची। इस बदबख्त ने कहा, जो कैदी हैं मेरे सामने पेश किए जाएं, और गुस्ताखाना अंदाज के साथ ज़ैनब और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हुआ। आपके पास वो ज़ईफ़ा माई थी जो सईदा ज़ैनब और इमाम हसन और हुसैन को पाला था। इनका नाम था फ़िज़ा। वो बहुत ज़ईफ़ और इसकी कमर झुक चुकी थी, बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और कहने लगी, ए बदबख्त यजीद, तू जिनको गलत अल्फाज से पुकार रहा है, ख़बरदार ये दुनिया और आखिरत की और कुल कायनात की मालिक और वारिस हैं, तमीज़ से बात कर। यजीद ने अपने फ़ौजियों को देखा और कहा, ये बूढ़ी खातून कौन है? इसने जुर्रत कैसी की कि इतनी ऊंची आवाज़ में मेरे सामने दरबार में खड़े होकर बोलने की? इसकी खबर लो। इसके फ़ौजी उठे। उन्होंने तलवार लहराई, डराने और धमकाने के लिए बीबी फ़िज़ा को। बीबी फ़िज़ा ने हबशा के फ़ौजियों को पुकार कर कहा, कहाँ गई तुम्हारी गैरत? मैं हबशा के रहने वाली हूँ, तुम भी हबशा के रहने वाले हो। यजीद की अपनी फ़ौज के हबशी जवान दरबार में आंखें निकाल कर खड़े हो गए। इनकी गैरत जोश में आ गई। इसने कहा, ख़बरदार, ये हमारी वतन की माँ है, हबशा की माँ है। अगर किसी ने इसकी तरफ आँख उठाकर देखा तो तलवार से सर कलम कर देंगे। हबशा की खातून की इज़्ज़त की खातिर तलवारें लहराई गईं। इस वक्त बीबी ज़ैनब ने मदीना की तरफ देखा और कहने लगी, ए नाना जान, आज हबशा की एक बेटी के लिए सैकड़ों तलवारें लहराई गई हैं और आज आपकी बेटियों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैतिका या हबीबल्लाह। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार अबाउट इस्लाम में आए हैं, इसे सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ न भूलें।